बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आंखें बंद कर लो और सिर्फ सुनो। रात का आखिरी पहर, वो वक्त जब सारी दुनिया सो चुकी होती है, लेकिन एक औरत वो अकेली बैठी है, तकिया सीने से लगाकर, सांस फूल रही है, हिचकी बंद रही है, और वो आंसू जो उसने किसी को दिखाने के लिए नहीं बहाए, बल्कि दर्द से मजबूर होकर बहाए। वो आंसू जमीन पर गिरते हैं और हर कतरे की आवाज आसमान तक जाती है। अचानक अर्श हिल जाता है, अल्लाह के फरिश्ते सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। एक फरिश्ता कांपती आवाज में कहता है, या रब। फिर वही आवाज आई, फिर वही औरत रो रही है, फिर वही शौहर बेहिस होकर सो रहा है। और फिर वो लम्हा आता है जब अल्लाह की रहमत भी गुस्से में बदल जाती है। इरशाद होता है, ए मेरे फरिश्तों, जाओ, इस घर जाओ, अभी जाओ, और जाकर देखो मेरी बंदी के रुखसार पर वो आंसू जो उसके शौहर ने बहाए हैं, हर कतरे को उठाओ और इस शौहर के नामे आमाल में एक एक बिजली की तरह गिराओ, एक एक गुनाह कबीरा लिख दो, यहां तक कि उसकी नेकियों का पलड़ा बिल्कुल खाली हो जाए। ऐ शौहर, सुन रहे हो? वो नेकियां जो तुमने सालों जमा की थी, वो तरावीह, वो तहज्जुद, वो उम्रे, वो सदके, वो सब कुछ एक रात में राख हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि तुमने उसे रुला दिया, और वो भी बगैर किसी बड़े जुर्म के, बस एक सर्द लहजे से, बस एक तंज से, बस चुप हो जाओ कहकर। और फिर वो फरिश्ते जो रात भर इसके सराहने खड़े रहते हैं, वो कयामत के दिन तुम्हारे सामने खड़े होंगे। तुम चीखोगे, ए अल्लाह, ये गुनाह तो मैंने नहीं किए। वो फरिश्ते जवाब देंगे, हमने देखा था जब वो रो रही थी और तुम मुंह फेर कर सो गए थे। हमने देखा था जब वो दुआएं मांग रही थी और तुम मोबाइल में लगे हुए थे। ए बंदे, तेरे गुनाह हमने नहीं, तेरे जुल्म ने लिखवाए थे। अब बताओ, क्या अब भी लगता है कि बस जरा सी बात थी? क्या अब भी लगता है कि औरतें तो रोती ही रहती हैं? नहीं मेरे भाई, वो आंसू जो तुमने बहाए हैं, वो कयामत के दिन तुम्हारे गले का फंदा बनेंगे। वो औरत जो तुम्हारे घर में रहती है, वो तुम्हारी जन्नत का दरवाजा है या तुम्हारे जहन्नम का? आज रात अभी उसके पास जाओ, उसका सर अपने सीने पर रखो, उसके आंसू पूछो और कहो, माफ कर दो, मैंने तुम्हें रुलाया। अल्लाह मुझे कभी माफ न करे अगर मैंने फिर ऐसा किया, क्योंकि कल जब फरिश्ते तुम्हारे गुनाह लिख रहे होंगे, तब माफी मांगने का वक्त नहीं होगा। ए अल्लाह, हम सबको अपनी बीवियों के आंसुओं की कदर करने की तौफीक दे और उनके दिलों को टूटने से पहले संभालने की हिम्मत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।